नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूएस एंड साउथ कोरिया के बारे में, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है वो लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं और कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन में हैं जो इन दोनों कंट्रीज़ के टाई को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। उनमें यदि हम बात करें तो आपका सबसे बड़ा जो मेजर कंट्री है वो है आपका नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। ये दो राइवलरी है जो साउथ कोरिया को कंटेन करना चाहती है, लेकिन यूएस इनके साथ एक मेजर पावर है जो इनके साथ खड़ी हुई है आज के समय में। इसलिए जो नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि जो यूएसए है वो एक कोरियन पेनिनसुला में एक आर्म रेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम जानेंगे इस वीडियो में आखिर ऐसा उन्होंने क्यों बोला है। तो कौन कौन से एग्रीमेंट हुए यूएस एंड साउथ कोरिया के बीच में जिसको लेकर कंसर्न है या चाइना। यदि हम बात करें यूएस एंड साउथ कोरिया के बारे में तो इन दोनों की जो ट्री है वो किस तरह है। तो यूएस और साउथ कोरिया के बीच में जो डिफेंस म्यूचुअल ट्रीटी है वहाँ से इन दोनों के रिलेशन स्टार्ट होते हैं 1953 में। ये जो ट्रीटी जब स्टार्ट हुई तो उसमें जो यूएसए का कहना है कि हम किसी भी हालत में किसका साथ देंगे, साउथ कोरिया का। जो कोरियन वॉर हुआ था उसमें यूएसए ने साउथ कोरिया का साथ दिया था, ना कि नॉर्थ कोरिया का। अब यदि आगे 2020 में एक इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ जिसमें इन्होंने बोला कि हम जो हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं उनको बूस्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी की यदि मैं बात करूं आपसे तो टेक्नोलॉजी में कुछ ही गिनी चुनी कंट्रीज हैं जिन्होंने वर्ल्ड में अपना दबदबा बनाया हुआ है। आगे यदि मैं बात करूं कि अभी जो मीटिंग हुई थी यूएस के प्रेसिडेंट और साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है मून के साथ, उन दोनों के बीच में, उसमें इन्होंने बोला है कि हम साउथ कोरिया और यूएसए जो है वो मिलकर कई ऐसे क्षेत्र में कॉर्पोरेशन करेंगे जैसे कि स्पेस हो गया, ग्लोबल टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, क्लाइमेट हो गया, साइबर क्राइम हो गया। इवन इन्होंने एक बड़ा ही स्टेटमेंट दिया था यूएस प्रेसिडेंट ने। उन्होंने बोला कि हम जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी है उसमें जिस तरह चाइना ने लीड हासिल की है उसका हम ओवरकम करके साउथ कोरिया और जो यूएसए है दोनों मिलकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में मिलकर $25 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आपको बता दूं मैं आपको, बिकॉज इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आने वाली है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, फिर क्वांटम कंप्यूटर हो गया, तो ये टेक्नोलॉजी में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। यदि हम बात करें यहाँ पे कि आखिर में जो विवाद है, जिस तरह नॉर्थ कोरिया के लीडर ने जो बयान जारी किया है वहाँ की गवर्नमेंट ने, उसमें क्या सच्चाई है। ये बात सही है कि यूएसए ने सैंक्शन हटाए हैं, किसके ऊपर से सैंक्शन नहीं बोल सकते, इस तरह का एक कैप हटा दिया है कि आप ये मिसाइल अब बना सकते हैं। बिकॉज इससे पहले जो कोरियन गवर्नमेंट थी वो सिर्फ एक मिसाइल बना सकती थी जिसकी रेंज 180 किलोमीटर हो और जिसका पेलोड वो 500 केजी का होना चाहिए। लेकिन 2020 में जब ये कैप हटा तब से जो पेलोड की जो क्षमता है वो हो गई लगभग 2000 किलोग्राम और जो रेंज है वो हो गई आपकी 800 किलोमीटर। तो इस रेंज से, क्योंकि ये एक शॉर्ट मीडियम बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है इसके बारे में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस मिसाइल का जो नाम है वो आपका है हुनमो 4 बैलिस्टिक मिसाइल। बिकॉज मैं आपको बता दूं जो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है वो यूएसए के लिए बहुत ही सिक्योरिटी कंसर्न है। बिकॉज कई ऐसे आइलैंड हैं जो यूएसए के इंडो पैसिफिक में हैं या कई ऐसे मिलिट्री बेसेस हैं जो इंडो पैसिफिक में हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह चाइना का जो राइज है वो यूएसए को बड़ा ही आग में चुभ रहा है, तो इसलिए यूएसए नहीं चाहता कि चाइना का इन चीज़ों में भी दबदबा हो। इंडो पैसिफिक हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, तो इसलिए क्या करता है यूएसए ने कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे आपके जापान हो गया, ठीक है, और साउथ कोरिया हो गया। जापान में इवन यूएसए ने 55,000 मिलिट्री पर्सनल है वहाँ पे जापान में, और इसी अमाउंट में लगभग 25,000 के आसपास आपके साउथ कोरिया में
जो मिलिट्री नेवी जो पर्सनल है वो यूएसए के हैं, और कई बेसेस हैं साउथ कोरिया में यूएसए के लगभग 15 के आसपास जो मिलिट्री बेसेस हैं साउथ कोरिया में। तो इन सभी को लेकर क्या होगा, एक रीजनल डेटरेंस क्रिएट करने के लिए यूएसए ने चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में ये कदम रखा है। ये जो मिसाइल प्रोग्राम है साउथ कोरिया का, इसमें तब जाके थोड़ा मीडिया में हाईलाइट हुआ जब यूएसए ने बोल दिया कि हम आपको ये क्या पठाते हैं, और सेकेंडली जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस मिसाइल प्रोग्राम से क्या होगा, कोरियन पेनिनसुला जो है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया तो हमेशा किसी की सुनता नहीं है, और उसको जो टेक्नोलॉजी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है वर्ल्ड लेवल पे वो है आपका चाइना। तो ऐसे में जो नॉर्थ कोरिया का मानना है कि भाई यूएसए ने एक तरह से कोरियन पेनिनसुला में आर्म रेस स्टार्ट कर दी है, जो कि ख़तरनाक है। बिकॉज आपको बता दूं मैं आपको, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर कंट्री है। ये जो स्टेप लिया है यूएसए ने, वो लिया है आपका इंडो पैसिफिक रीजन को देखते हुए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्या हुआ, जो क्वाड कंट्री है, अभी बात चल रही है कि क्वाड कंट्री में साउथ कोरिया को भी शामिल किया जाए, क्योंकि जो सिक्योरिटी कंसर्न के लिए ही यूएसए ने जो भी मेजर स्टेप लिए हैं अभी, वो उन्हीं को देखते हुए लिए हैं। क्योंकि चाइना का जिस तरह राइज हो रहा है, चाहे आप साउथ चाइना सी देख लीजिए, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन में देख लीजिए, कई ऐसे छोटे छोटे आइलैंड हैं जिन पे चाइना हमेशा कब्जा या दबदबा अपना बना के रखता है, या फिर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उन पे अपना दावा पेश करता है। तो ऐसे में यूएस का इंडो पैसिफिक रीजन में बने रहना चाइना को एक काउंटर करने की पॉलिसी है। क्योंकि जो सबसे कमज़ोर कड़ी मैं आपको बताऊं इंडो पैसिफिक रीजन में, वो है आपकी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की इन कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन है, चाहे आप चाइना देख लीजिए, क्योंकि चाइना का जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है आफ्टर यूएसए, वो है आपका साउथ कोरिया। जो साउथ कोरिया और चाइना के जो ट्रेड रिलेशन है वो लगभग 160 बिलियन से भी प्लस में है। तो ऐसे में जो साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो चाइना से ही आती है। तो इसलिए जो यूएसए प्रेसिडेंट है वो जो बाइडेन, उन्होंने इस कंट्री को कई ऐसे मेजर बेनिफिट दिए हैं ताकि इनकी जो डिपेंडेंस है वो चाइना पे कम की जाए और यूएसए की ओर मोड़ा जाए। इवन उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि जो हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अपने जो कंपनीज़ हैं चाइना में, उनको या तो आप वियतनाम शिफ्ट कर लीजिए, या फिर आप इंडोनेशिया, या फिर आप इंडिया। इन तीनों देशों के और इन्होंने मुड़ के देखा है, और हो सकता है कि यूएसए में शिफ्ट हो जाए ये सारी कंपनियाँ, और वहाँ फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे रिसर्च हो एंड डेवलपमेंट हो। तो इन सभी का स्टेप जो है, ये जो सभी मेजर स्टेप लिए हैं, वो सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर लिए गए हैं। अब मैं आपको बताऊँ, यदि यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो स्टेटमेंट दी है नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट ने, वो स्टेटमेंट हो सकता है ये चाइना की स्टेटमेंट हो। बिकॉज नॉर्थ कोरिया को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए किसी के डोमेस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से, बिकॉज नॉर्थ कोरिया तो खुद एक न्यूक्लियर कंट्री है। तो इसमें मेनली जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपका चाइना का ही है। तो चाइना क्योंकि सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको आज के समय में, नॉर्थ कोरिया को। वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है नॉर्थ कोरिया के, वो है आपका चाइना, और अदर कंट्रीज़ के साथ नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि ये जो स्टेटमेंट है कि यूएसए हमें जो कोरियन पेनिनसुला है उसमें आर्म रेस स्टार्ट कर देगा, ये जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ चाइना के द्वारा नॉर्थ कोरिया से बुलवाई गई है।